Hello, my dear students. How are you? I hope you are fine in your home. Welcome back to online classes. And today we are going to start unit number 7 of standard 6 subject English. तो आज हम लोग स्टैंडर्ड 6 का यूनिट नंबर 7 फेयर प्ले यह स्टोरी देखने वाले हैं. बहुत ही अच्छी स्टोरी है और बहुत ही उसमें सार छुपा हुआ है. फेयर प्ले मीन्स होता है न्याय संगत गेम. न्याय संगत गेम यह जो स्टोरी है फेयर प्ले मुंशी प्रेमचंद इन्होंने लिखी हुई है. मुंशी प्रेमचंद के बारे में अगर कहा जाए तो he was the famous author of India. हिंदी काव्य में बहुत ही अच्छी बातें, बहुत ही अच्छा उनका कलेक्शन है. और मुंशी प्रेमचंद के तौर पर शायद ही कोई ऑथर या फिर कोई लेखक उनके पास पहुंच पाया. उनकी जो स्टोरियां होती है वह एक कॉमन मैन के ऊपर डिपेंड होती है और स्टोरियों में कुछ न कुछ सार छुपा हुआ होता है, मॉरल उनके स्टोरियों में छुपा हुआ होता है. इस तरह से इसी प्रकार की एक स्टोरी मुंशी प्रेमचंद की फेयर प्ले, दो दोस्तों की स्टोरी जो कि जुम्मन और अलगू इनकी स्टोरी है, जो कि हम लोग बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स होते हैं. कैसे वो एनिमीज में बदल जाते हैं या फिर किस तरह से उनमें दुश्मनी पैदा होती है और उसके बाद में और फिर एक कैसे हो जाते हैं, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन हम लोग इस स्टोरी में देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. जुम्मन शेख, फर्स्ट कैरेक्टर इन द स्टोरी जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी. और दूसरा कैरेक्टर कौन है? अलगू चौधरी. वे आर गुड फ्रेंड्स. ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं. So strong was their bond of friendship that when either them went away from the village, the other looked after his family. उनके फैमिली का, उनका बॉन्डिंग, उनके फ्रेंडशिप का बॉन्डिंग इतना अच्छा था कि क्या होता था कि when either of them went away from the village, अगर दो में से एक, जुम्मन या फिर अलगू में से एक अगर अपने गांव के बाहर अगर चला गया किसी काम से, सो द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, तो उसकी फैमिली की देखभाल कौन करता था? दूसरा दोस्त उसके फैमिली की देखभाल करता था. क्या लग रहा है उनको, क्या नहीं लग रहा है, ये सारी चीजें दूसरा उसका फ्रेंड देखा करता था. इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप उनकी थी. बोथ वे आर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज. और गांव में उनको बहुत ही रिस्पेक्टफुली नजरिए से देखा जाता था. उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी कि नहीं, ये दोनों दोस्तों की जो बॉन्डिंग थी, एक था मुस्लिम और दूसरा था हिंदू, बट उनकी जो फ्रेंडशिप थी इतनी स्ट्रांग थी कि लोग उनके फ्रेंडशिप की, लोग उनके दोस्ती की मिसालें दिया करते थे. जुम्मन had an old aunt. Jummon had an old aunt who had some property. And जुम्मन को एक आंटी थी, उसकी आंटी कहने से उसकी दादी चाची हो सकती है या फिर एक बूढ़ी औरत उनके पास, उनके घर में बूढ़ी औरत थी, उनकी आंटी थी. और उसके पास कुछ जायदाद थी. जायदाद, प्रॉपर्टी मीन्स जायदाद. She transferred to whom? She transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. उसने जो उसकी जायदाद थी, उसकी आंटी की जायदाद थी, सारी की सारी जायदाद जुम्मन के नाम पर ट्रांसफर कर दी थी, बट एक शर्त पर. अंडरस्टैंडिंग मीन्स एक समझौते पर, शर्त पर. वो शर्त कौन सी थी? दैट
शी वुड स्टे विथ हिम, वो उसके साथ रहेगी, एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वह उसकी जुम्मन उसकी देखभाल करेगा। इस तौर पर जुम्मन को सारी जायदाद उसकी आंटी ने उसके नाम पर ट्रांसफर कर दी थी। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर कपल ऑफ ईयर्स। ये सारी जो बातें हैं, जुम्मन के आंटी की जुम्मन सेवा करता, उसी के घर में वो रहती, ये सारे के सारे कुछ सालों तक अच्छे से अच्छा चलता रहा। देन द सिचुएशन चेंज्ड, और कुछ सालों में ये जो सारी परिस्थितियां बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वेयर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। क्या हुआ, जो जुम्मन और उसकी फैमिली थी, यह ओल्ड रिलेटिव से, उनके चाची से, उनकी आंट से बिल्कुल टायर्ड ऑफ मींस थक गए थे, परेशान हो गए थे। अनिच्छा से वह उसकी सेवा कर रहे थे। कुछ सालों तक तो ठीक रहा, बट बाद में क्या हुआ कि कुछ सालों के बाद में उनकी सेवा करते करते इन लोगों को भी बोर हो गए। इन लोग भी अनिच्छा से, टायर्ड ऑफ मींस अनिच्छा से, या फिर थक जाना, या फिर परेशान हो जाना सेवा करते करते, तो ये थोड़े परेशान हो गए थे। जुम्मन बिकेम एन इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, हु गटेड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। और वो इतने, जो उनकी आंटी से इतने परेशान हो गए थे कि जुम्मन एकदम लापरवाही की तरह उसके साथ में बर्ताव करता था। इंडिफरेंट मीन्स लापरवाह, लापरवाह की तरह से उसके वाइफ के साथ में वह व्यवहार करता था। देन बिकम गलजेट इवन लिटिल फूड, वह जितना उसके रोज का खाना रहता था, वह खाना भी वह देने में असमर्थ था, दर्शाते थे। मतलब उसको पेट भर खाना तक उन लोग नहीं देते थे जो रोज का उसे खाना लगता था। She tolerated these insults along with her food for a new month, for a new fun, for a few months. क्या हुआ कि यह सारे इंसल्ट कुछ महीनों तक वह उनकी जो आंटी ने सहन किया कि चलो आज नहीं सुधरेंगे, कल सुधरेंगे, कल नहीं सुधरेंगे, परसों सुधरेंगे, मीन्स, बट यह सुधरने को तैयार नहीं थे। बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट, बट पेशेंस को भी, सहन शक्ति को भी कुछ लिमिट्स होती है। सब्र, पेशेंस मीन्स होता है सब्र, उनका भी सब्र अभी खत्म होकर आ गया। दादी को दिन ब दिन उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही थी, उनके तरफ ध्यान न देना यह जुम्मन की रोज की बात हो चुकी थी। इस तरह से उनकी दादी भी, उनकी जो आंट थी, वो भी परेशान हो गई थी। सो नेक्स्ट आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन क्या हुआ, शी स्पोक टू जुम्मन, उसने जुम्मन से कहा, माय सन, इट इज नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड टू योर हाउस। जाहिर तौर पर कहा है कि मैं देख रही हूं कि मेरे बच्चे, मैं यह देख रही हूं कि जाहिर तौर पर, ऑब्वियस मींस जाहिर तौर पर, दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, तुम्हारे घर में मैं अभी ना रहूं, यह तुम्हें लग रहा है, मैं तुम्हें यहां पे नहीं रहना चाहिए ऐसा लग रहा है। सो क्या करते हैं, काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। क्या करो कि इस तरह की बातों से बचने के लिए तुम मुझे मंथली कुछ राशन दिया करो, या फिर कुछ मंथली जितना मुझे लगता है उतने पैसे, मंथली अलाउंस मीन्स महीने का खर्चा मुझे दिया करो। सो मैं क्या करती हूँ, मैं क्या कर सकूंगी कि आई कैन सेट अप माई अ सेपरेट किचन, तो मैं अपना कुछ सेपरेट किचन सेटअप कर लूंगी। सो जुम्मन उसके बाद में क्या होता है, माई वाइफ नोज बेस्ट, मेरी जो बीवी है, मेरी जो पत्नी है, वो अच्छे से जानती है टू रन द हाउस, घर कैसे चलाना, घर को किस तरह चलाया जाए, यह मेरी बीवी अच्छी तरह से जानती है।
बी पेशेंट, शांति रखो। सेड जुम्मन शेमलेसली, एकदम बेशर्मी की तरह, बेशर्म तरीके से जुम्मन ने अपनी आंख से कहा कि मुझे आई नो माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। अब तुम शांत रहो, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, मेरी पत्नी को पता है कि वह किस तरह से घर चलाना चाहिए। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, ये बात उसकी आंटी को बहुत गुस्सा आया, बहुत बुरी लगी। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और उसने डिसाइड कर लिया यहाँ इससे बहस करने का कोई मतलब नहीं, जुम्मन मेरी बात सुन नहीं रहा, तो सीधा सीधा अपना केस को विलेज पंचायत में लिया जाए। पंचायत, गांव में पंचायत जो होती है, 5 पंचों की जो पंचायत होती है उसे पंचायत कहा जाता है। गांव खेलों में पंचायत के डिसीजन पर बहुत बड़े बड़े डिसीजन पंचायत लेती है। जितने भी हर तरह के केसेस आते हैं, डकैती, चोरी, उसके बाद फैमिली मैटर्स, बहुत अलग अलग तरह के जो मैटर्स है वह पंचायत के सामने आते हैं। जिस तरह से अपने कोर्ट होता है ना, उस तरह छोटा सा गांव में छोटा पंचायत होती है 5 पंचों की, और उनमें एक पंच रहता है और बाकी के एक सरपंच रहता है और बाकी के पंच रहते हैं। सो ये 5 पंचों की कमेटी जो भी निर्णय देती है वह केस जो भी अपने लोग रहते हैं उनको मानना पड़ता है। इस तरह से उसने भी सोचा कि अभी जो मेरा एक केस है मैं पंचायत में ले जाऊंगी। फॉर मेनी डेज शी टोल्ड द ओल्ड लेडी was seen talking the villagers, explaining her case and seeking their support. कुछ दिनों तक तो उसने गांव वालों को बताया कि अपनी परेशानी के बारे में बताया, अपनी परेशानी के बारे में गांव वालों का सपोर्ट मांगा। बट जो कुछ लोग थे, कुछ लोग उन्हें सिंपैथी देने का उसको प्रयास किया। Some sympathize with her, कुछ लोगों ने उसे सहानुभूति दी। Others laughed at her, और कुछ लोग उस पर हंसने लगे, मजाक बनाया उसका। And few others, और जो दूसरे कुछ लोग थे, advised to her, उसको एक एडवाइस दे दी, कुछ लोगों ने उसे एडवाइस दे दी, make it up with her nephew and his wife। अपने कुछ लोगों ने उसे क्या एडवाइस दी कि make it up with her nephew and his wife, अपनी जो नेफ्यू है उसका जो भतीजा है और उसकी जो वाइफ है उससे समझौता कर लो। मेक इट अप मींस होता है स्टॉप क्वारलिंग, कम टू एन एग्रीमेंट विद, उनके साथ समझौता कर लो कि जिस तरह से तुम लोगों को वो पाल रहे हैं उस तरह उसकी जिंदगी में उनके तरीके से तुम चलो। ऐसे एडवाइस कुछ लोगों ने दी। एट लास्ट, और लास्ट में क्या हुआ, ये सारी बातें उसे बहुत दुखदायक लग रही थी। लास्ट में शी केम टू अगलू चौधरी, एंड स्पोक टू हिम। वो लास्ट में जुम्मन का दोस्त अगलू चौधरी के पास गई और उसे सारी बातें बताई। यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, अगलू सेड। अगलू क्या कहता है, तुम्हें पता है ना चाची, जो मेरा जुम्मन है वो मेरा खास दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन टू गो अगेंस्ट हिम, हाउ कैन आई गो टू अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूं, अगलू सिख। बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर। मेरे बच्चे, अगर ये सही है तुम किस तरह से चुप रह सकते हो। मम मीन्स चुप रहना, साइलेंट रहना। तो ये कैसे तुम लोग चुप रह सकते हो, और जो है कि किसी पर अन्याय अगर हो रहा है तो चुप रहना यह भी एक अपराध ही होता है। सो प्लीज द ओल्ड लेडी, प्लीज में गुहार लगाना, प्लीज भी होता है गुहार लगाना। ओल्ड लेडी ने उससे सपोर्ट की, उनके हेल्प की,
उससे गुहार लगाई, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, शी सेड। मेरे बच्चे पंचायत में आओ और कुछ सच कहो, जो भी आप लोगों ने देखा, आप लोगों को पता है, वह पंचायत में कहो। अगलू डिडंट रिप्लाई, अगलू ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, बट हर वर्ड्स कीप रिंगिंग इन हिज ईयर्स, बट उसके जो शब्द है अगलू के कान में गूंजते रहे। इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। आगे पंचायत में क्या होता है, उसके बाद में डिसीजन क्या लगता है, ये हम लोग देखेंगे अगले आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।